हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती में करंट अफेयर एंड जीके के और पर्यावरण के। करंट अफेयर एंड जीके के 30 क्वेश्चन थे, पर्यावरण के 10 क्वेश्चन। तो किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में आए थे उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको कि जो क्वेश्चन का अल्टरनेट होगा, मतलब 1 से लेकर 10 फिर आगे पीछे। एक्चुअली क्या होता था कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन का पैटर्न एक साथ नहीं दिया रहता, आगे पीछे भी दिया जाता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन पे डिपेंड रहना, नंबरिंग पे आप ध्यान मत देना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम? ट्रेन 11, ट्रेन 14, ट्रेन 16, ट्रेन 18। तो इसका नाम जो था वो ट्रेन 18 था। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, ट्रेन 18। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। मार्च 2018। अब और एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे, इसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रखा गया है। अब इस समय वंदे भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पे। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? समिट, सिएरा, मिहिर, प्रत्युषय। इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका प्रत्युषय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रत्युष। प्रत्युष जो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करेंगे 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 90 में ऑस्कर दिया गया था 2090 में, मतलब 90 नंबर के ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया 2018 में, वो किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो ये फिल्म का नाम था द शेप ऑफ वाटर। इस फिल्म का नाम क्या था? द शेप ऑफ वाटर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान। तो ये मैं बता दूं आपको, 2018 में मानव विकास सूचकांक, इसे बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत का 2018 में भारत का स्थान जो था इसमें, ये था आपका 130। थर्ड नंबर इसका सही होगा। तीसरा 130 नंबर पे भारत का स्थान था 2018 में। और 2019 में जो भारत का स्थान है, 2019 में भारत का स्थान है 129। और 2020 में यही स्थान कितना हो गया है? 131। मानव विकास सूचकांक 2018, ये 2018 में कौन सा स्थान था? 130। 2019 में 129, 2020 में 131वां स्थान है भारत का। ठीक है, एंड फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक, ये तो नॉर्मली अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा था इन्होंने संजय बारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक के लेखक, ये तो जनरली सभी को पता था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, फिर आगे मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन सी थी? तो ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एना बर्न्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग आगे पीछे करके दिया गया था, एक जगह सारे क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको करंट अफेयर के प्लस जी के और प्लस पर्यावरण, तो इन दोनों का मिला के तो 30 क्वेश्चन रहता था, 30 क्वेश्चन। और पर्यावरण के जो थे 10 क्वेश्चन थे। तो टोटल हम यहाँ 40 क्वेश्चन की बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आए हुए हैं। तो यहाँ का 68 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बरुद्दीन तैयबजी, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 की बात करेंगे, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो ये काफ़ी नामी नेता हैं और पता होगा लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा द्वारा पारित जन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 14 डे। 71 की बात करेंगे, प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, यह इसका ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। थर्ड ऑप्शन सही है इसका। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन 69,000 शिक्षक भर्ती में आए हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके
50,000 प्लस वैकेंसी जो 2021 में होने वाली है। फिर यहाँ पे देखेंगे 72 नंबर, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। नहीं है, इस निगेटिव का वजन ध्यान, यहाँ पे ये है आपका समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की अगुलहास धारा, ये अटलांटिक महासागर की धारा है। फिर लेब्राडोर भी है, कनाडी धारा भी है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से कौन सी नहीं है, फ्लोरिडा धारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 72 का जो आंसर होगा वो आपका, वैसे अगर हम 72 की बात करें तो ऑफिशियल जो आया था 72 में, जो ऑफिशियल आया था वो आपका जो आंसर की पीएनपी की तरफ से डाला गया था, ये आपका, इसको आप लोग एक बार और कंफर्म कर लेना, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगुलहास धारा, ये जो है अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। 72 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, 72 का फर्स्ट। एंड इस क्वेश्चन को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अलग से डिस्कस कर लूँगा, अभी आप फर्स्ट ऑप्शन लगा के रखना, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर आया था ये फर्स्ट ऑप्शन था। ठीक है, फिर नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ये तो आसान क्वेश्चन है, सिक्किम में स्थित है। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा परिवार का उपभोग व्यय। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, इनमें से कौन भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सबसे पहले अध्यक्ष, ये ध्यान देना है, पहले अध्यक्ष। फिर इसके बाद काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1925 में, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बहुत यूपी टेट से लेके बहुत बार आ चुका है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 77 हो गया। अब 128 की बात करते हैं। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन कभी भी कंटिन्यू आते हैं, यहाँ पे आगे पीछे नंबरिंग आगे पीछे करके ही क्वेश्चन आते हैं। अब 128, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं, तो ये हैं सुनील अरोड़ा, ये 2018 के हैं, 2018 के। 2019 के भी यही हैं, 2020 के भी सुनील अरोड़ा ही हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इसके 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे 130, बुद्धचरितम महाकाव्य किसने लिखा है, तो अश्व घोष ने लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था, तो ये था आपका प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए 2018 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था। और 2019 में इसका थीम क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस का 2019 में थीम है हवा प्रदूषण, यानी कि एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, एयर पोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। वायु प्रदूषण को कम करो 2019 में। देखिए फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण 2018 का थीम जो था वो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए था। फिर 2019 में इसे वायु प्रदूषण कम करने के लिए किया गया, और 2020 में बायोडाइवर्सिटी के लिए किया गया है। बायोडाइवर्सिटी 2020 का जो थीम है वो बायोडाइवर्सिटी का है। ठीक है, एंड 132 क्वेश्चन, ग्लोबल हैपनिंग इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत विश्व में कौन सा स्थान है। ग्लोबल हैपनिंग में देखेंगे तो ग्लोबल हैपनिंग 2018 में भारत का जो स्थान था वो था 133, 133, इसका थर्ड ऑप्शन सही था। लेकिन 2019 में अगर हम देखें तो ये आपका क्या हो गया था, 140 था, और 2020 में ये बढ़ के कहाँ चला गया, 144, 144 हो गया। ठीक है, तो ग्लोबल हैपनिंग इंडेक्स इसे बोलते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक। तो इसका भारत में 2018 में स्थान कौन सा था, 133, और 2019 में 140 हो गया, और 2020 में ये बढ़ के 144 हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। अभी ये कोर्ट में चल रहा है इसी क्वेश्चन को लेकर, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। जो ऑफिशियल आंसर किया है उसमें फर्स्ट दिया गया है, और ऑब्वियसली अगर ज़्यादातर बुकों में देखा जाए तो गोरखनाथ थे। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा वैसे।
लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने यही लगाया था, ये कुछ इस क्वेश्चन को लेकर कोड में चले गए थे। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर दिया गया है, ऑफिशियल की पीएनपी की तरफ से आया है, उसमें मत्स्येंद्र नाथ दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप गोरखनाथ मान के चलिए। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा गोरखनाथ, तब आप इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, इनको एक ही देना चाहिए था, इन दोनों में से कोई एक ही देना चाहिए था, फिर आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाता सही से। तो अभी हम मान के चलेंगे गोरखनाथ। लेकिन ये भी ध्यान रखना, अगर गोरखनाथ नहीं है तो मत्स्येंद्र नाथ हो जाएगा। ठीक है। 134, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? कर्नाटक में एक मतलब स्लोगन बना के लोगों ने याद किया है कि नृत्य करो, उसके साथ गान भी करो। लोक नृत्य के लिए मतलब जो लोक नृत्य है अलग अलग राज्य का, उसके लिए आप याद करने का तरीका जो बताया गया है काफ़ी प्रचलित है। तो जैसे ये कर्नाटक का है, तो कर्नाटक के लिए बोला गया है कि नाटक 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 तो करो, लेकिन किसके साथ करो? गाने के साथ नाटक करो। तो ये यक्षगान, जिसमें गाना आया है, यक्षगान हो जाएगा। कर्नाटक से नाटक हो गया, और यक्षगान, नाटक तो करो लेकिन गाने के साथ करो, तो ये हो जाएगा यक्षगान। इसका फोर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे है इसमें, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? ये बनवाया था नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें याद होने चाहिए हिस्ट्री के। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? कजरी के लिए। 137 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान स्थित है कहाँ पे? खुर्जा। ये बुलंदशहर में है, खुर्जा में बुलंदशहर राज्य डिस्ट्रिक्ट देखा जाए, ये आपका बुलंदशहर हो जाएगा। ठीक है। 139 क्वेश्चन, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया था भरत वाटवानी को 2018 में, और 2019 में दिया गया था किसको? एनडीटीवी के पत्रकार, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार जो थे, रवीश कुमार को जान, ये तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इनके बारे में जनरली पता होगा आपको। 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, और 2018 में भरत वाटवानी को दिया गया था। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे 140, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्था द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। निम्नलिखित में से किस, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? तो ये चिकित्सा साहित्य का क्षेत्र ऐसा था जिसमें नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी 2018 में। तो ये करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कम से कम 22 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं। ठीक है। फिर आगे है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी, ये थी आपकी नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं नाओमी ओसाका, और 2020 में भी इन्होंने महिला में जीता है, नाओमी ओसाका ही हैं। ठीक है। फिर 143 देखेंगे, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, ये थी विलेज रॉकस्टार ने। थर्ड ऑप्शन सी जाएगा। एंड 144 क्वेश्चन देखेंगे, 144 में दिया गया है, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये था कटोविश, पोलैंड में। 145, निम्नलिखित में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? ये आसान क्वेश्चन था, नेपाल में की थी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये कालिदास जी को कहा जाता है। ठीक है। कुंभ मेलों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2017 में। करंट अफेयर के मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, 22 क्वेश्चन लगभग आए हुए थे। 148 क्वेश्चन देखेंगे, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है आपका क्वेश्चन नंबर 148 कथकली, तो ये काफ़ी आपने नाम सुना होगा, ये केरल का है। कहाँ का है? मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, ये सब अट्टम जितने रिलेटेड हैं ये केरल के हैं, और ये कथकली। ठीक है। अगर आपको याद करना है तो
केरल, केले की कली याद रखना। तो केले की कली मीन्स केला मतलब केरल हो गया, और कथक कली, कली है इसमें आ रहा है वर्ड, इतना याद करने के लिए बस, ऐसा कुछ रिलेशन है नहीं, बट थोड़ा समझने के लिए बस। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, क्रिकेट, निशानेबाजी, कुश्ती। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा, निशानेबाजी। फिर ये क्वेश्चन तो सबको पता है, काफ़ी चर्चा भी हुई थी बनते टाइम। स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई मीन्स ये किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 182 मीटर की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका हेल्प कर देगा। 69,000 जो एग्ज़ाम में आए थे करंट अफेयर, जीके और पर्यावरण के क्वेश्चन, वो ये आपके 40 क्वेश्चन हैं। आने वाली वैकेंसी के लिए ये आप काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। और एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि 22 क्वेश्चन करंट अफेयर और जीके का मिला के 22 क्वेश्चन, 30 में से लगभग आपके करंट अफेयर के मतलब 30 में से 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही बन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, जिससे इस तरीके की और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और 2000 एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको, और 69,000 वैकेंसी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मतलब हिंदी के, फिर इसके बाद मैथ्स के, और फिर सीडीपी के, और फिर इससे मतलब जितने भी पार्ट हैं सबकी वीडियो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन आपको दोबारा देख सकें प्रॉपर वे में। ठीक है।